साथियों नमस्कार। आपका हमारे चैनल योगेश सनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि हम 12th क्लास का मैथ करा रहे थे, तो लगातार आपको वीडियो हमारी मिल रही है और हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है सारणिक। और सारणिक में हमने अब से पहले इसकी 2 वीडियो बना चुके हैं और दोनों ही वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। यदि आपने अभी तक में देखी ना हो तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिए, जिससे आपको जो ये चैप्टर हैं इसको हम धीरे धीरे पूरा कराएंगे और आपकी समझ में आ जाएगी। क्योंकि आप यदि स्टार्टिंग से इसको देखना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे तो समझ में यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बतानी पड़ती हैं, तो बार बार बीच में नहीं बताई जा सकती। हालांकि फिर भी हम कोशिश करेंगे बताने की, लेकिन एक बार आप ज़रूर हमारे पहली वीडियो जो हमने बनाई है अभी तक की, तो उन पर एक बार आप ज़रूर जाइए। तो इसी बीच हमारा जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और वे क्वेश्चंस हैं जो लगभग बोर्ड में कई बार आ चुके हैं या फिर जिनकी आने की संभावनाएं इस बार ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसी बीच ये कोई सारणी दे रखा है b प्लस के c प्लस के a प्लस के b। ये C1 है, ये a c b b a c C1 C2 C3। ठीक है, ये क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। और ये क्या होते हैं? पंक्तियाँ होती हैं, यानी कि इनको रो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यानी कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये इधर पंक्ति का मतलब पड़ी लाइन में। अब ये पड़ी लाइन में क्या है? b प्लस के c a और b। ये क्या होगा? R1, ये R2, ये R3। अब इसको हल करके ये सिद्ध करना है हमने। ये आंसर है हमारा। ये करने के बाद ये आंसर आना चाहिए। एक तरीका तो ये है, इसको सीधा प्रसार करके हम इसको ला सकते हैं, लेकिन प्रसार करना इसका एक प्रसार करने का तरीका, अगर हम डायरेक्ट ही प्रसार कर रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और इसमें उलझन मतलब क्या हो, आप इसमें रड़ सकते हैं। मतलब इतनी जल्दी सोल्व नहीं होने का, इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएगी और उस इक्वेशन से ये एक छोटा सा पार्ट लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे ऑपरेशन वगैरह ला लेते हैं। यानी कि ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो हम ऑपरेशन इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और C1 के स्थान पर यानी कि R1 के स्थान पर हम क्या करेंगे? R1 के स्थान पर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। यानी कि R1 ये है, यहाँ पर क्या होगा? ये आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या होंगे? तीनों जुड़ के यहाँ आ जाएंगे, ये तीनों जुड़ के यहाँ आ जाएंगे। यानी कि R1 इसमें जो लगा b प्लस के c, ये वाला। फिर यहाँ क्या लिखना? क्योंकि R1 लिख रहे हैं हम, c प्लस के a, फिर लिखना है a प्लस के b। ये पहली लाइन हो जाएगी इसकी। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? a प्लस के c प्लस के b। फिर क्या हो जाएगा? b प्लस के a प्लस के c। इसी प्रकार से इसको जुगजू उतार देंगे यहाँ पे, c प्लस के a और a प्लस के b। ये यहाँ पे क्या है? c है, b है, a है, c है। ऑपरेशन हमने केवल एक लगाया। एक ऑपरेशन कौन सा है? कि R1 के स्थान पे, कि क्या है? R1 के स्थान पर आपने क्या करना है? R1 के स्थान पर R1 प्लस के R2 प्लस के R3, इनको क्या करेंगे आप? जब ऐसा करेंगे तो पहली लाइन क्या हो जाएगी हमारी? R1 क्या हो जाएगी? ये जोड़ के लिखे जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन कैसे चलेंगे? b एक यह है, एक यह है, कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा और 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a है, 2b है, 2। तो ये क्या काम करेंगे? हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? a प्लस के b प्लस के c, और ये क्या है? a प्लस के b प्लस के c। ठीक है, ये जो रखेंगे यहाँ पर c प्लस के a, और ये दिया गया है a प्लस के b, फिर c b, और ये दिया गया है a और c। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या दिख रहा है? आंसर हमें ये लाना है। एक निगाह आपकी आंसर पे भी होनी चाहिए, जिससे आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को, उसी हिसाब से इसको पूरा करेंगे आंसर को ध्यान में रखते हुए। अब हमारे पास क्या है? ए बी सी। अब ए बी सी यहाँ से क्या ले लेंगे? हम कॉमन ले लेंगे, और वो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे a प्लस के b प्लस के c हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या बचा? 2c प्लस के a प्लस के b, और यहाँ पर क्या बचा? 1 c b, और ये 1 बचा a और c। ये हमारे पास, क्योंकि ए बी सी तो कॉमन ले लिया, ये 2 ए बी सी थे, ये 1 था, ये 1 था, तो यहाँ पे 1 1 रहेगा और ए बी सी हमने कॉमन ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले 1 बनाना और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन जाएगा। तो 0 किस प्रकार से बन सकती है? यदि
ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे ए प्लस के बी प्लस के सी, तो जुगा जो हम अंदर हैं, हम जो ऑपरेशन लगाए यहाँ पे वो C1 के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, C1 माइनस के 2C2, यानी C1 जो हमारे C1 है, C1 के स्थान पर क्या रखेंगे कि C1 यानी कि 2 है, C1 क्या है 2 है, माइनस के 2C2, ये 2C2 मतलब ये C2 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, यानी कि ये क्या हुआ हमारे पास, ये C1 है, ये C1 है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने के बाद ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, जब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 जाकर तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये C प्लस के A माइनस के 2C, यानी कि A माइनस के C आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, A माइनस के B आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर दे, इसको हटा दें क्योंकि ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, C2 के स्थान पर, C2 के स्थान पर क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि C2 माइनस के C3, C2 माइनस के C3, दूसरा ऑपरेशन ये लग गया। अब यहाँ पर क्या है, एक में से एक गया 0, C माइनस के A हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा B माइनस के C। ऑपरेशन 2 ही लगेंगे क्योंकि 3/3 का क्या है हमारा सारणिक है, तो जब 3/3 का सारणिक हो तो ऑपरेशन कितने लगेंगे आप, इसमें 2 लगेंगे। ठीक है, और ये जो A1 A और C। अब क्या काम करेंगे हम, इसका प्रसार कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे ये जो R1 है, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, ये जब 0 है ये करेंगे ऐसे, जब प्रसार करेंगे इसका, यानी प्रसार कर देंगे यहाँ पे, ये जब प्रसार करेंगे आप इसका प्रसार R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, इसका R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये ABC मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये A प्लस के B प्लस के C तो हमारा कॉमन था ही। जब प्रसार करने का तरीका क्या है, जब बाहर 0 रखेंगे तो अंदर जो आएगा वो सब 0 हो जाएगा, मतलब जब बाहर 0 है फिर माइनस के 0 रखेंगे। वैसे मैं 0 रख के बता रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा उसमें, क्योंकि 0 वाला कुछ नहीं होता, बस एक ही लाइन लिखनी पड़ती है। यदि आप एग्जाम में करोगे तो आप उस तरीके से करोगे, मैं बताऊँगा अभी। तो जब 0 जाएगा तो इसके अंदर कुछ बचेगा, फिर प्लस का 1 आएगा, तो ये आ जाएगा क्या, A जाएगा, यानी कि ये गया, तो बचा क्या, A माइनस के C, ये बचा A माइनस के C और A माइनस के B, और यहाँ पर बचा C माइनस के A और B माइनस के C। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा बच जाएगा। जब आप एग्जाम में करोगे तो ये 0 हटा कर सीधा आप इसको हटा देंगे और बस ये डायरेक्ट इतना लिख देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, गुणा में है, यानी कि इस प्रकार से ये निकाल देंगे इसका। अब ये A प्लस के B प्लस के C, अब इनके अंदर गुणा करेंगे इसके साथ, यानी कि A माइनस के C और B माइनस के C, फिर माइनस के A माइनस के B, जब नीचे से ऊपर गुणा करते हैं तो माइनस आएगा इसमें, A माइनस के B और C माइनस के A, तो इतना हो जाएगा। ये A प्लस के B प्लस के C बाहर कॉमन है ही, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा इसमें आंसर हमारे पास A माइनस के C आना है, यानी A प्लस B प्लस C तो हमारे पास आ ही गया है। अब जो रहेगा वो क्या रहेगा, A माइनस के C, A माइनस के C यहाँ भी है, A माइनस के C कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, B माइनस के C। ठीक है, ये जब इसमें से हमने A माइनस के C कॉमन लिया, A माइनस के C कॉमन लिया, क्या है C माइनस के, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेके हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें और ये क्या हो जाएगा, A माइनस के C माइनस के A था तो A माइनस के C हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो A माइनस के C बाहर आएगा, ये कितना बचा, A माइनस के B। अब B से B कैंसिल होगा, अब A प्लस के B प्लस के C, और ये बाहर क्या है, A माइनस के C, अंदर क्या बचा, A प्लस का है और C माइनस का, यानी A माइनस के C, तो नई लाइन से A प्लस के B प्लस के C और जो लाना था A माइनस के C का स्क्वायर, वो हमारा क्या हुआ, आ गया। तो इसमें क्या काम करेंगे आप, ये क्वेश्चंस दिया हुआ था, ये सिद्ध करना था। तो सबसे पहले यदि आप इसका सीधा प्रसार कर रहे हैं, जैसे मैं लास्ट में आकर प्रसार किया, ये काम स्टार्टिंग में भी हो सकता था, लेकिन उसमें क्या था, अभी 3 पद, अब जो में 2 0 आई थी शुरू में, उन दो, जैसे ही आई 2 0, इन 0 के कारण क्या हुआ, प्रसार
वो 2 जीरो के कारण तो दो पद तो उसके जीरो ही हो गए। अब एक पद बचा था, यानी कि एक वाला, यहाँ पर क्या था, एक था। अब एक वाला पद बचा था, ये वाला। अब इसकी इतनी बड़ी गुणा हुई, ये खोलने के बाद इतना बड़ा आया। अब 2 और आते फिर में कितने बड़े होते हैं टोटल में, फिर ये कितना बड़ा था, यानी कि काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर हम डायरेक्ट प्रसार करते हैं। तो ये ध्यान रखें आप लोग कि इसका कभी भी डायरेक्ट प्रसार ना करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन लगाने की कोशिश करें। जब उसमें ऑपरेशन लग जाएगा तो उसका आंसर यानी कि नज़दीक हो जाएगा। दूसरी बात, उसकी जीरो बनाने की उसमें कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दिया गया है, या आप इसको उतार सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से करें। एग्ज़ाम में आया हुआ है लगभग 5-6 बार, सभी क्वेश्चंस में करा रहा हूँ मैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दूसरा, या आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और फिर ये भी है कि हर एक टाइप का मैं एक क्वेश्चंस इसमें यहाँ पर कराऊँगा। इसके बाद जो दिए गए हैं एक क्वेश्चंस ये दे रखा है, इसमें इसको मैं करा रहा हूँ। ये दिया गया है ए प्लस के बी, और ये बी दिया है सी बी, और बी प्लस के सी। फिर दिया गया है ए प्लस के सी, फिर ए है और फिर सी है। और जो हमने सिद्ध करना है ये बराबर किसके हैं, 4ab सी के। और ये आया है 2004 में, 5 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 2019 में, ठीक है। ये इतनी बार आया हुआ है। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं और इसको करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो दे रखा है ये बराबर है 4abc। ये हमने क्या करना है, सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे एग्जाम में, किस तरीके से करेंगे, हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये है तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि मैंने यही बना दी 4abc। क्या करना मैंने इसमें 4abc क्या करना, हमने सिद्ध करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही होगी यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड पे सारी चीज़ें आई नहीं। बोर्ड तो काफ़ी बड़ा है लेकिन कैमरे के द्वारा कवर थोड़ा हुआ है। यानी पूरा यदि कैमरे के द्वारा पूरा बोर्ड कवर होता फिर तो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। पूरा बोर्ड कवर ना होकर थोड़ा हो रहा है, तो उस वजह से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कराने की कोशिश करूँगा जितने में आपको दिख सके। तो ABC क्या हुआ, ABC यानी 4abc हमने सिद्ध करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम इसको चले हैं, तो क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 4abc हमने इसमें सिद्ध करना है। तो इसमें यानी कि जो भी ऑपरेशन यानी R2 हमारी जो ये है CBABC, अब क्या काम करते हैं, अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन इसके नीचे लिखते रहे हैं, वैसे तो यहाँ लिखना पड़ता है। सबसे पहले ऑपरेशन लगाओगे। ऑपरेशन क्या लगेगा, इसे ना करते हुए इसको ऐसे कर लें। यहाँ पे पहले ऑपरेशन यानी कि R2 के स्थान पे जो R2 हमारे पास दिया गया है, R2 के स्थान पर क्या काम करेंगे हम, R2 माइनस के R3 करेंगे। यानी कि R2 माइनस के R3, ये जो हमारा R2 दिया, R2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, R2 माइनस के R3, यानी इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो दे रखा है यानी कि ऊपर ये दिया गया है A प्लस के C, इसको जुगाजू रखेंगे। अब यहाँ पे R2 के स्थान पे, अब हमने R2 के जो स्थान पर रखना है R2 माइनस के R3, यानी ये इसमें से ये माइनस करना है। अब ये B माइनस करो तो A प्लस के B और B माइनस के हो जाएगा। इसी प्रकार B प्लस के B माइनस के C, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। B तो B कैंसिल होगा, B तो B कैंसिल होगा, A बचा, ये माइनस के C, तो ये A बचा, ये माइनस के C बचा हमारे पास। और ये कितना बचा, A माइनस के C। ये इस प्रकार से हमारे पास बच चुका है। और ये जो है B तीसरे नंबर का दे रखिए R3, यानी B प्लस के C, और ये दिया C। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, इसमें हम इतना कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि C3 के स्थान पे, C3 के स्थान पे जो C3 ही दिया गया है, C3 के स्थान पर ऑपरेशन हम लगाएंगे C3 माइनस के C1 प्लस के C2। जो C3 दे रखा है ये वाला, C3 में से C1
और प्लस के C2, इनको जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे, इनको जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करते चले जाएंगे। देखिए कैसे किस प्रकार से करेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पे, शायद यहाँ तक दिख रहा होगा अपने इसमें, हाँ ये दिख रहा है सही तरीके से। तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, C3 पे चेंज करना, बाकी और तो जो का जो लिखा जाएगा A और B, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, C माइनस के C और ये B प्लस के C। अभी देखो ये क्या लिखा जाएगा, जब C3 है A प्लस के C और इनको जोड़ेंगे दोनों A प्लस के C और फिर तो घटा देंगे, क्या बन जाएगा 0। फिर A माइनस के C है, इसमें से क्या घटाना, A प्लस कराएंगे तो माइनस है, वो माइनस रहेगा, A माइनस के C, जब इसको घटाओगे तो ये भी 0 बन जाएगा। फिर इसमें से माइनस करना तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये C है और माइनस क्या करना, यानी B प्लस के C, तो C माइनस के 2B और प्लस माइनस के C तो C कैंसिल, माइनस के कितना बच जाएगा, ये माइनस के 2B हमारे पास ये बच जाएगा इतना। इसके बाद देखिए अब ये कैसे करेंगे ऑपरेशन, इसमें क्या था, A प्लस के B और B ये दिया गया था हमें। इसके बाद जो दे रखा था यानी CB प्लस के C, क्या काम किया, R2 के स्थान पर, R2 कौन से हमारी ये है, R1 ये है और R3 ये है, C1 ये है, C2 ये है और C3 ये दिया गया है इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या काम करना है हमने, R2 के स्थान पर क्या करेंगे, R2 माइनस के R3, यानी जो R2 दिया R2 में से R3 क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमें बचेगा वो देखिए क्या है, ये बचा। अब इसमें से क्या काम करना, हमारा मेन मकसद क्या है, जीरो बनाना। जीरो किस प्रकार से बन सकती है वही हमें देखना पड़ेगा। अब जीरो कैसे बनेगी, तो C3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, C3 माइनस C1 प्लस के C2। अब ये इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जब इतना आ गया, इसके बाद देखिए अब इसका प्रसार कर देंगे किसके अनुदिश, C3 के। अब C3 के अनुगत इसका प्रसार करेंगे, यानी कि C3 के अनुगत या अनुदिश प्रसार करने पर। तो ये तो जैसे मैं इससे पहले क्वेश्चन जो बताया था मैंने आपको, उसमें क्या हुए थे, 2 जीरो थी तो दोनों पहले वाले जीरो थे, जिसमें बाहर जीरो होगी वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 2B, अंदर क्या बचा, ये गया और ये गया, यानी कि A और C माइनस के C, ठीक है। इस प्रकार से ये बचेगा। तो नई लाइन से हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस के 2B जो का जो, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के AC, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और AC, फिर माइनस के AC, ये नई लाइन से माइनस के 2B। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 2AC, AC है AC है, यानी कि माइनस के 2AC। अभी इसकी माइनस के 2B के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 2 2 जो 4, माइनस माइनस प्लस, और ये A है, ये B है और ये C है। हमें क्या करना था, ये सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध होगा। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, 2004, 5, 14, 15, 16, 17, 19 में आया हुआ था, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यदि आपकी समझ में ना आया हो तो मैं इसको एक बार और रिपीट करा देता हूँ। रिपीट कराने का मैंने मकसद देखिए क्या है। अब इसको हम किस प्रकार से इसको रिपीट करेंगे। अब ये दे रखा था इसमें, जब ये दिया हुआ था, अब A प्लस के C, AB प्लस के ये A प्लस के B और A, तो इसमें ऑपरेशन लगाया। सबसे बड़ी बात है, यदि ये ऑपरेशन समझ में आपकी आ रहा है, यदि आपकी ये ऑपरेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, यदि ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नहीं होगा। ऑपरेशन लगाना है। ये ऑपरेशन आप सोच रहे हैं कि कहाँ से आएंगे, ये ऑपरेशन लिखे हुए नहीं आएंगे बुक में से केवल ये आएगा और वहाँ बराबर में कितना आएगा, 4ABC आएगा। तो आपको ऑपरेशन सोचना पड़ेगा किस प्रकार से आप इसका, मतलब इसमें कंडीशन क्या लग सकती हैं जिससे जीरो बन जाए। जीरो डायरेक्ट तो बन नहीं सकती, जीरो तो कहीं कहीं डायरेक्ट बनती है, लेकिन जीरो डायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या जरूरत पड़ती है, उसको 1 बनाया जाए। यदि 1 बनता है तो 1 से डायरेक्ट जीरो बन सकती है। अगर 1 नहीं बनता या फिर इस प्रकार से बनते हैं कुछ अवयव, जैसे इसमें संख्या में होता है तो 1 बना लेते हैं। ये है वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो वेरिएबल्स में क्या काम करेंगे, उनको सेम वेरिएबल्स लाने की कोशिश करें।
उधर एक एक सेम लाना था। तो कुछ वेरिएबल्स को क्या करेंगे, कहीं भी सेम लाने की कोशिश करेंगे, और में जब सेम आएंगे तो उनको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब हमने क्या किया, इसमें माइनस कर दिया ऐसे ही, यानी कि जो C3 लगा ऑपरेशन इसमें क्या हो गया, वो माइनस हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, ये आंसर आ गया। तो ये जो है मैंने 2 क्वेश्चन अभी आपको करा दिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए, स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं इसका। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें x की वैल्यू निकालनी होती है, यानी x के कितने मान आ सकते हैं, इस प्रकार के होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं वो भी करा देता हूँ। इसमें ये दिया गया है 4.2 कोई पर, इस बुक की 4.2 प्रश्नावली है एक्सरसाइज, यानी कि, और उसका 11वां प्रश्न है। ये दिया है 6 माइनस के x, ये भी 3 बनाया हुआ है, और ये 3 फिर 3 और ये 3 है। ये 4 माइनस के x हैं, ये 5 दिया, ये 5 है, और ये 4 माइनस के x है। तो बराबर हमने 0 सिद्ध करना है। अब जब इसमें x दे रखे हैं, जब 3 रो हैं इसमें और 3 ही कॉलम है, 3 रो में 3x दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसके आंसर भी 3 होंगे। यदि आप इसका डायरेक्ट प्रसार करते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन लगाकर इसको छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद ही इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशन लगाने की क्या कंडीशन बनेगी, जो हमारे पास, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, जो R3 है, R3 के स्थान पे यदि हम R3 माइनस के R2 करें, R3 के स्थान पे ये जो R3 है, R3 माइनस के R2 यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला जो गजू रहेगा 6 माइनस के x, और ये 3, ये भी जो की जो रहेगी यहाँ पे 4 माइनस के x, और ये 5। तो ये क्या बन जाएगा, ये 6, यानी R3 के स्थान पर R3 माइनस के R2 करेंगे, R3 के स्थान पर R2 माइनस के, ये तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, ये 5 माइनस के 4 प्लस के x, यानी कि 1 प्लस के x बच जाएगा, 1 प्लस के x हमारे पास, x प्लस के 1 मान लो, या 1 प्लस के x, इतना बच जाएगा। उसके बाद देखो, अब इसमें से माइनस करो, यानी 4 माइनस के x माइनस के 5 करो, कितना बच जाएगा, माइनस के x और माइनस के 1, इसमें माइनस कॉमन बाहर ले लो, और ये 1 प्लस के x, ये यहाँ पर क्या हुआ, इतना बचेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस के x क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 0 में से भी कॉमन ले सकते हैं, जब है नहीं कुछ तो यहाँ तो जरूरत नहीं है। तो R3 से क्या कॉमन लेंगे, 1 प्लस के x, 1 प्लस के x जब कॉमन लिया तो ऊपर 6 माइनस के x 3, 6 माइनस के x 3 जो भी दे रखा है, और ये फिर 3 ये 0, ये 4 माइनस के x, ये 1 बच जाएगा, और ये माइनस के 1, और ये बीच में क्या है 5। तो ये 1 प्लस के x जो दिया 1 प्लस के x जो मैंने कॉमन लिया इसमें, ये तो बाहर ही रहेगा। तो अंदर क्या कर सकते हैं हम, जो इसमें एक ऑपरेशन और लगाएं कि C2 के स्थान पे अगर C2 प्लस के C3 करें, C2 के स्थान पे C2 प्लस के C3 करें यदि, तो एक 0 यहाँ पे भी बन जाएगी और, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में। मैंने क्या कहा, ये ऑपरेशन लग जाएगा यहाँ पे C2 के पे लग जाएगा C2 प्लस के C3, C2 प्लस के C3 ऑपरेशन लग जाएगा C2 प्लस के C3, ठीक है। तो 1 प्लस के x, ये 1 प्लस के x दिया, और C2 देखना है, यानी 6 माइनस के x जो का जो, ये 3 जो का जो, भाई देखो ऑपरेशन क्या लगा, C2 को ध्यान में रखते हुए। अब C1 से तो कोई मतलब नहीं है, तो C1 क्या करेंगे आप, इसको ये वाला जो दे रखा है C1 यहाँ पे जो दिया ना, ये यानी कि जो ये C1 दिया, इसको आप जो का जो उतार दोगे, जब C1 को जो का जो उतार दोगे, क्योंकि C1 से मतलब नहीं C2 से मतलब है। अब ये हमने जो का जो उतार दिया, इसके बाद जो बचा अभी क्या है C2। अब C2 के स्थान पे क्या लिखना, C2 ये प्लस के C3 ऑपरेशन लगा C3 में,
C2 प्लस के C3, 3 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 हो जाएंगे। उसके बाद 4 माइनस के x और ये 5 है, ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस के x। और ये जब इसको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और ये 3 5 और माइनस के 1 को जो जो रखेंगे। इसके बाद 1 प्लस के x जो जो रहेगा, और हम क्या कर देंगे, हम इसका प्रसार कर देंगे R3 के अनुगत। R3 कौन सी है यहाँ, इसके अनुगत जब प्रसार करेंगे बाहर माइनस के 1 आएगा, अंदर क्या बचेगा भाई, ये गया, जोड़ सा लेकर आए, इस प्रकार से चले जा, यानी 6 माइनस के x बचा, 6 और 3 और 9 माइनस के x, ठीक है, ये बचा। अब 1 प्लस के x बराबर क्या चल रहा है 0, इसके बराबर 0 लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू जब भी आ सकती है, ठीक है, ये बराबर 0। तो 1 प्लस के x अब ये है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम, तो ये 6 माइनस के x और ये 9 माइनस के x, इनकी आपस में हो जाएगी, और माइनस के 36 18 बराबर 0। ये 1 प्लस के x, ये कितना बच जाएगा, अंदर गुणा करेंगे पहले तो 9 6 54 हो जाएगा, माइनस के 6x माइनस के 9x प्लस के x की घात 2 और माइनस के 18, ठीक है, ये 54 है और ये 18 है, यानी कि 1 प्लस के x और ये क्या है, ये माइनस के 9 है और ये प्लस के x स्क्वायर है पहले तो, फिर इसको द्विघात बना लेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगी 9 और 6 माइनस के 15x बच जाएगा, और फिर 54 में से 18 जाकर हमारे जो बचेंगे, ये बचेंगे 36 प्लस के, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है तो 36 ये हमारा क्या हुआ, यहाँ द्विघात बनेगी बराबर 0। एक बार तो इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0। जब हम इसके बराबर 1 प्लस x के बराबर 0 रखेंगे, जब 1 प्लस x के बराबर 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा माइनस के 1। उसके बाद जो द्विघात है इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे। हल करने का तरीका वही है जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है। 10th क्लास में क्या पढ़ा है वो देख लीजिए। अब मैं इसको इधर से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। अभी देखिए, एक बार तो 1 प्लस के x बराबर 0 रख देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1। एक बार x की घात 2 माइनस के 15x है प्लस के 36 बराबर 0 रख देंगे। जब एक बार तो ये बराबर 0 हो गया और एक बार ये बराबर 0 हो, जब इसके टुकड़े करेंगे तो कितना होता है, 12 3 36 और 12 और 3 15 होते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 3x प्लस के 36 0। x को मान लिया x माइनस के 12 माइनस के 3 को मान लिया x माइनस के 12 बराबर 0। तो x माइनस के 12 और x माइनस के 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके, x माइनस के 12 बराबर 0 और x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ तो x का मान 3 आ गया, ये x का मान 12 आ गया, ये 3 इसका आंसर आ गए। आंसर कौन कौन से आए, x की जो वैल्यू आई माइनस का 1 आया, 3 आया और 12 आई। ये 3 आए क्योंकि 3 रो थी, 3 कॉलम थी और उसमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो 3 ही आंसर आई। कई बार ये क्वेश्चन जो है बहुविकल्प में आ जाते हैं। बहुविकल्प में बहुत छोटे छोटे अंतर होते हैं, जैसे 2 ऑप्शन तो उनके सभी के कॉमन होंगे, कोई से भी 2, एक में 3 12 कॉमन होगा, एक में माइनस के 1 3, एक में माइनस के 1 12 कॉमन होगा। तो इस प्रकार से एक में कोई इनमें से कोई नहीं, या अलग हो सकते हैं, तो उनको बहुत छोटा छोटा, यानी एक बदल देगा इनमें से, और 4 ऑप्शन में से 3 आंसर है ना, तीनों आंसर इसी प्रकार से। अगले में दे दिया माइनस के 1 4 और 12, फिर इस अगले में दे दिया 3 और 12 और 2, और एक सही वाला तो ये होगा ही, एक में कुछ और दे दिया। तो इस प्रकार से आपको बहुत छोटे छोटे अंतर से बहुविकल्प में भी निकालना पड़ सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने इसमें करा दिए। इसके बाद जो नई एक्सरसाइज चलेगी, यानी त्रिभुज का अक्ष क्षेत्रफल निकालना, या इससे संबंधित भी कोई 1 2 क्वेश्चन रहा होगा तो 1 या 2 वीडियो हमारी हो रह जाएगी, या इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पढ़ाएंगे। त्रिभुज के अक्ष क्षेत्रफल किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये सारणी के द्वारा आप, इसमें मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप इसके बाद के जो और लेक्चर होने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने 10th क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो मैं जो 10th क्लास के नियम थे और जो हमारा सारणी का नियम होगा, मैं जो 10th क्लास के नियम को छोड़कर हम अपने सारणी के नियम से उन 10th क्लास के सवालों को भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अक्ष क्षेत्रफल, त्रिभुज का अक्ष क्षेत्रफल सारणी के द्वारा कैसे निकलता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। अगर कोई क्वेश्चन उस प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना यदि आपको एग्जाम में आ जाता है, तो आप x1
वो एक एक्स क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस के y3, फिर x2, वो 12, 33 कुछ ऐसा नियम है, तो आप उसको लगाते हैं। लेकिन यदि उसको छोड़िए, वो किसी के याद नहीं होता है, किसी बच्चे, यदि कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आ रहा तो हम सारणी के द्वारा बताएंगे आपको, जिसको सारणी के द्वारा आप क्षेत्रफल निकालने में केवल मुश्किल से 20 सेकंड ही लगाओगे और आप उसको कर सकते हैं। यानी कि अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपटीशन को भी जोड़कर हम चलेंगे, जैसे एनडीए वगैरह हुआ, एयरफोर्स वगैरह में चीज़ें भी हम आपको यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कराने की कोशिश करेंगे। आपको लगातार हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। हमारी सभी वीडियो यदि आप लगातार देख रहे हैं और उनके द्वारा जो हम वर्क करा रहे हैं उसको कर रहे हैं, या जो एक आधा क्वेश्चन हो रहा आपसे नहीं आता तो उसके देख कर रहे हैं, तो अब मैं मानता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। इस चैनल को और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें। जो भी आपका जानकार हो, जो भी 12th क्लास का एग्ज़ाम देना चाहता हो, तो उनको शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।